हेलो एंड वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 6 के संस्कृत विषय के पाठ 14 का। इस पाठ का अध्ययन हमने कर लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसे देख लें और उसके बाद इस अभ्यास कार्य को करें। साथ में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का अभ्यास कार्य। तो अभ्यास में यहाँ पर पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। नीचे लिखे गए पदों को समुचित अर्थ के साथ में मिलाइए। यहाँ पर कुछ पद लिखे हुए हैं खंड का में और इनका अर्थ है खंड खा में। तो इन पदों को इनके अर्थ के साथ में मिलाना है। पहला यहाँ पर है हस्ते, तो हस्ते का अर्थ होता है हाथ, संस्कृत में हो जाएगा करे। फिर है सद्यः, सद्यः का हो जाएगा शीघ्रम, शीघ्रम यानी कि जल्दी। सहसा, सहसा का हो जाएगा अकस्मात, सहसा अकस्मात दोनों का अर्थ होता है अचानक। फिर है धनम, धनम का हो जाएगा द्रविड़म यानी कि धन। आकाशम, आकाशम का हो जाएगा गगनम। फिर है धराम, धराम का हो जाएगा पृथ्वीम। इस तरीके से इनको मिलाएंगे। अगला प्रश्न है, मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके विलोम शब्द विकल्प के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन शब्दों को पढ़ना है और उचित विलोम शब्द यहाँ से चुन करके लिखना है। पहला शब्द है चतुरः, चतुरः यानी कि चतुर चालाक। तो इसका विलोम हो जाएगा मूर्खः, यहाँ पर लिखेंगे मूर्खः। अगला है आनेतुम, आनेतुम का अर्थ होता है ले आना। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा नेतुम, नेतुम यानी कि ले जाना। फिर निर्गच्छति, निर्गच्छति का अर्थ होता है निकलना। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रविशति, प्रविशति यानी कि प्रवेश करना। अगला शब्द है स्वामी, स्वामी यानी कि मालिक। इसका विलोम शब्द हो जाएगा सेवकः। अगला है प्रसन्नः, प्रसन्नः का अर्थ होता है खुश। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुखितः। अगला शब्द है उच्चैः, उच्चैः का अर्थ होता है ऊंचा। इसका विलोम शब्द हो जाएगा नीचैः, नीचैः यानी कि नीचा। अगला प्रश्न है, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण है, इनको पूर्ण करना है अव्यय पदों से। यहाँ विकल्प में दिए गए हैं अव्यय पद, उचित अव्यय पद यहाँ पर भर के इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला वाक्य यहाँ है, बालकाः बालिकाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालकाः यानी कि बालक, बालिकाः यानी कि बालिका या लड़कियां, क्रीड़ा क्षेत्रे यानी कि खेल के मैदान में खेलते हैं। यहाँ पर उचित अव्यय पद होगा च। बालकाः बालिकाः च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। लड़के और लड़कियां खेल के मैदान में खेलते हैं। फिर है मेघाः गर्जन्ति, मेघाः यानी कि बादल, गर्जन्ति यानी कि गरजते हैं। कैसे गरजते हैं? यहाँ पर हो जाएगा उच्चैः यानी कि जोर से। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति। फिर है वकः हंसः श्वेतः भवति। वकः यानी कि बगुला, हंसः यानी कि हंस, श्वेतः यानी कि सफेद, भवति यानी कि होता है। तो यहाँ पर उचित अव्यय पद हो जाएगा इव। इव का अर्थ होता है समान। बगुला हंस के समान सफेद होता है, यहाँ पर लिखेंगे इव। अगला है सत्यम जयते, सत्य की जय होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा एव। एव का अर्थ होता है निश्चय या फिर ही। तो इसका अर्थ हो जाएगा सत्य की ही जय होती है, यहाँ पर लिखेंगे एव। अगला है अहम पठामि त्वम पठ, मैं पढ़ रहा हूँ तुम पढ़ो। तो यहाँ पर होगा अपि, अपि का अर्थ होता है भी। इस तरीके से ये वाक्य हो जाएगा, अहम पठामि त्वम अपि पढ़, मैं पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो। आगे है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अजीजः गृहं गंतुम किम वांछति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था? तो यहाँ पर हो जाएगा अजीजः गृहं गंतुम
अवकाशम वांछति, अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। फिर है स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः व, स्वामी मूर्ख था या चतुर। तो अजीज का स्वामी कैसा था? बहुत ही चतुर था। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वामी चतुरः आसीत्। अगला प्रश्न है अजीजः काम व्यथाम श्रावयति, अजीज ने किसे व्यथा सुनाई? तो अजीज ने किसको कथा सुनाई थी? हमने कहानी में पढ़ा था एक वृद्धा को, एक बूढ़ी औरत को। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अजीजः वृद्धा व्यथाम श्रावयति। फिर है अन्या मक्षिका कुत्र दशति, दूसरी मक्खी ने कहाँ डसा? मालिक को 2 मक्खियों ने डसा था, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि दूसरी मक्खी ने कहाँ डसा। उत्तर हो जाएगा अन्या मक्षिका ललाटे दशति, दूसरी मक्खी ने माथे पर डसा। फिर अगला प्रश्न है स्वामी अजीजाय किम दातुम ना इक्षति, स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी अजीजाय धनम दातुम ना इक्षति, स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता था। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार लकार में परिवर्तन करें। तो यहाँ पर कुछ वाक्य हैं और कोष्ठक में लकार दिया गया है। इन वाक्यों को दिए गए लकार के अनुसार परिवर्तित करना है। यहाँ पर एक उदाहरण है अजीजः परिश्रमी आसीत, अजीज परिश्रमी था। ये जो वाक्य है ये भूतकाल में है, इसे परिवर्तित करना है वर्तमान काल में। लट लकार में लट लकार होता है वर्तमान काल। तो यहाँ देखिए इसे इस तरीके से परिवर्तित किया गया है अजीजः परिश्रमी अस्ति, अजीज परिश्रमी है। इसी प्रकार से है यहाँ पर अहम शिक्षकाय धनम ददामि, मैं शिक्षक को धन देता हूँ। तो इसे परिवर्तित करना है लिट लकार यानी कि भविष्य काल में। तो ये हो जाएगा अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। फिर है परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, परिश्रमी लोग धन प्राप्त करेंगे। तो इसे बदलना है लट लकार में लट लकार यानी कि वर्तमान काल में, भविष्य काल में है ये वाक्य। तो ये हो जाएगा परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति, परिश्रमी लोग धन प्राप्त करते हैं। फिर है स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोलता है। इसे परिवर्तित करना है लंग लकार यानी कि भूतकाल में। तो ये हो जाएगा स्वामी उच्चैः अवदत्। फिर है अजीजः पेटिकाम गृह्णाति, अजीज पेटी लेता है। तो इसे परिवर्तित करना है लिट लकार में, लिट लकार यानी कि भविष्य काल। तो ये हो जाएगा अजीजः पेटिकाम गृह्ष्यति। फिर है त्वम उच्चैः पठसि, तुम जोर से पढ़ते हो। इसे परिवर्तित करना है लोट लकार में। लोट लकार क्या होता है? जो आज्ञावाचक यानी जब हम किसी को निर्देश देते हैं या फिर आज्ञा देते हैं तो वो होता है ये लोट लकार। तो ये हो जाएगा त्वम उच्चैः पठ, तुम जोर से पढ़ो। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। यानी कि पहले कौन सी घटना घटी थी उसके अनुसार इन वाक्यों को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए है स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्ण धनम ददाति, अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्, अजीजः पेटिकाम आनयति, एकदा सह गृहं गन्तुम अवकाशं वाञ्छति, पीड़ितः स्वामी अति उच्चैः चीत्करोति, मक्षिके स्वामिनम दशतः। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहला जो आएगा वो हो जाएगा अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्, नंबर 1 पे ये वाला सेंटेंस होगा। फिर यहाँ पर अगला हो जाएगा एकदा सह गृहं गन्तुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। फिर इसके बाद हो जाएगा 3rd नंबर पर अजीजः पेटिकाम आनयति, अजीज पेटी लाया, ये हो जाएगा नंबर 3rd पे। फिर होगा मक्षिके स्वामिनम दशतः, मक्षी ने स्वामी को डस लिया,
ये हो जाएगा नंबर 4 पे। अगला होगा पीड़िता स्वामी अत्युच्चैः चीत करोति। पीड़ा से स्वामी जोर से चिल्लाया, ये हो जाएगा नंबर 5 पर। और आखिरी में होगा स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्ण धनम ददाति। स्वामी ने अजीज को छुट्टी और पूरा धन दिया, ये हो जाएगा नंबर 6 पे।